हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वॉन थॉप फैक्टर तथा आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध, और एक लास्ट टॉपिक और बचेगा कि वॉन थॉप गुणांक आई तथा संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉन थॉप गुणांक आई तथा आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। देखो, माना किसी विलय के ए मोल विलियन में घुले हुए हैं। किस में घुले हुए हैं? विलियन के अंदर घुले हुए हैं, तथा विलियन ए मोल विलियन में घुले हुए हैं। तथा आयनन आयनित होकर क्या आयनित होकर एन मोल देते हैं। कितना मोल दे रहे हैं? एन मोल दे रहे हैं। मतलब कोई विलय है, उसके ए मोल हैं, वो विलियन के अंदर घुले हुए हैं, और उस विलियन के अंदर वो विलय आयनित होकर कितने मोल दे रहा है? एन मोल दे रहा है। समझ में आई बात? देखो आगे, या एन मोल किसके दे रहा है? बी के दे रहा है। किसके? एन मोल बी के दे रहा है। तो समीकरण क्या बनेगी कि इधर से ले लो, ए विलय है, वो विलियन में आयनित होकर एन मोल किसके दे रहा है? बी के दे रहा है। समझ में आई बात? तो देखो, प्रारंभ में मोलों की संख्या, तो प्रारंभ में जब आयनन नहीं हुआ उस टाइम ए के कितने होंगे? पूरे मोल होंगे ना, मतलब 1 मोल होंगे। और अगर आयनित हुआ ही नहीं अभी तक, तो बी के मोल तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो बी के मोल क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। आयनन के पश्चात अब विलय क्या होगा? विलयन के अंदर क्या हो रहा है? आयनित हो रहा है। तो आयनन के पश्चात मोल या मोलों की संख्या कि तो कितनी हो जाएगी? मतलब आयनित हो रहा है ये ए, तो कितनी मान लो इसकी अल्फा मात्रा क्या हो रही है? आयनित हो रही है। तो 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 में से अल्फा चला गया आयनित होकर, और कितना बनेगा? एन अल्फा बनेगा ना, क्योंकि जितनी मात्रा यहाँ से आयनित हुई उतनी तो मात्रा अल्फा ही बनेगी। और कितने मोल का बन रहे हैं? इसके एन मोल बन रहे हैं, तो उसकी मात्रा कितनी होगी? एन ए अल्फा। आगे देखो, विलय के या आयनन के प्रेक्षित मान की संख्या, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या क्या होती है? आयनन के पश्चात होती है ना, तो आयनन के पश्चात कितनी है? एक तो 1 माइनस अल्फा और एक क्या है? एन अल्फा। तो कितनी हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस एन ए अल्फा। समझ में आई बात यहाँ तक? आगे देखो, विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। सैद्धांतिक मोलों की संख्या हमेशा कितनी रहती है? सैद्धांतिक मोलों की संख्या, और सैद्धांतिक मोलों की संख्या हमेशा कितनी रहती है? 1। कितनी रहती है? 1। ठीक है। अब देखो अपन वॉन थॉप गुणांक और आई कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला याद है ना, कि आई बराबर आयनन या संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बट्टा आयनन या संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। तो देखो, आई बराबर क्या होता है? आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बट्टा आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। तो आयनन से पूर्व मोलों की संख्या मतलब सैद्धांतिक मान, और आयनन के पश्चात मोलों की संख्या मतलब प्रेक्षित मान। आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। तो आयनन की, अब देखो आई बराबर क्या हो गया? फॉर्मूला क्या था अपने पास? आयनन के पश्चात मोलों की संख्या अपॉन आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। तो आई बराबर आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी है? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा।
तो 1 माइनस एल्फा प्लस एन ए एल्फा बट्टा आयनन के से पूर्व मोलों की संख्या, तो आयनन से पूर्व मोलों की संख्या मतलब सैद्धांतिक मान, तो सैद्धांतिक मान कितना है 1, तो अपॉन में क्या जाएगा 1। अब देखो तो क्या हो गया, सोल्व कर लो इसको, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन ए एल्फा। ये एक इधर बराबर की दूसरी साइड में प्लस में है ना, इसको इधर लेके आऊंगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, साइन चेंज होगा ना। तो क्या हो गया, आई माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस एन ए एल्फा। इस माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना, क्योंकि एन एल्फा को पहले लिख लूं तो पहले लिख लूंगा क्या हो जाएगा, एन एल्फा माइनस एल्फा, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आगे देखो आई माइनस 1 बराबर, यहाँ दोनों में एल्फा कॉमन है ना, तो एल्फा कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा एन माइनस 1। अब अगर अपने को एल्फा निकालना है, आयनन की मात्रा निकालनी है ना, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा बराबर आई माइनस 1, इधर ये एल्फा के गुणा में ना एन माइनस 1, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1। तो एल्फा बराबर क्या हो गया, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये अपने पास आ गई विलेय के आयनन की मात्रा। यहाँ से हर बार या 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है, और जिसमें अपने को वो हमेशा अल्फा की मात्रा या फिर उसका वान हाफ गुणांक हमेशा वो अपने से कैलकुलेट करवाता है। समझ में आई बात। यहाँ एक छोटी सी बात और ध्यान रखना कि ये तो समझ में आ गई होगी, देखो कि अगर आई का मान, किसका मान, आई का मान, आई का मान अगर 1 के बराबर है, मतलब वान हाफ गुणांक आई का मान अगर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि विलयन के अंदर विलेय का ना तो आयनन हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, सहगुणन हो रहा है। समझ में आई बात। और यदि आई का मान 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विलेय का क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। और यदि आई का मान 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि विलेय का क्या हो रहा है, सहगुणन हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी वॉन हॉफ फैक्टर आई की कैलकुलेशन करो तो हमेशा ये क्या गया, एक क्रॉस चेक हो गया ना, कि मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दिया और उसके अंदर आयनन हो रहा था, तो अपना मान हमेशा 1 से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए आई का मान, तभी वो क्वेश्चन क्या है, सही है। तो 3 कंडीशन आ गई ना, यदि आई का मान 1 के बराबर है तो इसका मतलब आयनन और सहगुणन नहीं हो रहा है, और अगर आई का मान 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। और यदि अगर आई का मान 1 से कम है, इसका मतलब विलयन के अंदर विलेय का क्या हो रहा है, सहगुणन हो रहा है। ठीक है, तो पहला ये समझ में आ गया होगा, ये वान हाफ गुणांक आई तथा आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो दूसरा टॉपिक है अपने पास, वॉन हॉफ गुणांक आई तथा सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। सहगुणन और आयनन दोनों की मात्रा को अपन हमेशा किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। समझ में आई बात। इसमें क्या हो जाएगा, देखो माना किसी विलेय के एन मोल, कितने मोल, एन मोल, विलयन में एन मोल सहगुणित होते हैं, किसमें, किसी विलेय ए के एन मोल क्या होते हैं, सहगुणित होते हैं। और सहगुणित होंगे तो अपने पास देखो समीकरण कैसे आएगी, कि किसी भी मान लो ए के एन मोल आपस में सहगुणित होकर 1/n ए के मोल प्राप्त हो रहे हैं। समझ में बात, जितने एन के मोल ले रहे हैं, तो अगर वो सहगुणित होंगे तो हमेशा मोलों की संख्या अगर सहगुणित होने के बाद देंगे तो वो बट्टा में आएगी ना हमेशा। तो एन ए के एन मोल हैं वो सहगुणित होकर a/n मोल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो प्रारंभ में मोलों की संख्या वैसे ही चलेगा एकदम, प्रारंभ में मोलों की संख्या, या प्रारंभ में सीधा लिख लो प्रारंभ में मोल कितना होगा, इसका 1 होगा और इसका हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये ए है वो सहगुणित हुए नहीं तो ये बनने का तो कोई चांस ही नहीं पैदा होता।
तो इससे क्या हो जाएगा 1 और 0। संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात मोल, तो संगुणन के पश्चात मोल कितने होंगे? मान लो संगुणित होकर और अल्फा मात्रा इनकी संगुणित हो रही है तो 1 माइनस अल्फा हो गया, और इसकी मात्रा कितनी बनी, संगुणित होकर कितना बना, वो कितना बनेगा अल्फा बाई एन, कितना बनेगा अल्फा बाई एन। ठीक है, आगे देखो, वैसे ही चलना है जैसे अपन वॉन्ट हो गुणांक और आयनन की मात्रा में संबंध देख रहे थे, वैसे ही चलना है, वो की वो स्टेप चलेंगी। आगे क्या है? विलेय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, विलेय के प्रेक्षित मोल, तो विलेय के प्रेक्षित मोल कितने हो जाएंगे? इन दोनों को जोड़ दो आपस में, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा एन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? उसके बाद देखो, और विलेय के सैद्धांतिक मोल कितने होंगे? हमेशा 1 होगा ना, तो विलेय के सैद्धांतिक मोल, तो विलेय के सैद्धांतिक मोल कितने होंगे? हमेशा कितने होते हैं? 1 होते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा, इस बार बस आयनन की जगह क्या आ जाएगा? संगुणन आ जाएगा। तो आई बराबर है संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या बटा संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। यही तो होगा ना। अब यहाँ इनके मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, आई बराबर संगुणन के पश्चात मोल कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन अपॉन संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। तो संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या क्या आएगी? हमेशा सैद्धांतिक मान आएगा ना, तो सैद्धांतिक मान इसका कितना होगा? 1। तो क्या हो गया? आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन। सबसे पहले इस इधर वाले को सोल्व कर लेंगे। अगर इधर वाले को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? इसका लघुत्तम लेंगे तो एन आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा? एन 1 माइनस अल्फा प्लस इधर क्या आ जाएगा? अल्फा। क्या आ जाएगा? अल्फा। तो अपने पास समीकरण क्या आ जाएगी? आई बराबर एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा एन, यही समीकरण आएगी ना। अरे इसको अपन ने सोल्व कर लिया, लगे एन लघुत्तम ले लिया, एन लघुत्तम लिया तो अपने पास इससे देखेंगे तो क्या जाएगा? 1 माइनस अल्फा को इसके क्या बट्टा में 1 मान लेंगे, बट्टा में 1 मान लेंगे तो 1 का इससे करेंगे तो एन बचा, एन से को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? एन 1 माइनस अल्फा, एन से एन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? इधर अल्फा। तो क्या बच गया? एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टा एन। तो आई बराबर अपने पास ये समीकरण आ गई। अब देखो, इधर ये बट्टा में है, इधर जाएगा तो किस में आएगा? गुणा में आएगा ना। तो क्या हो गया? आई एन बराबर एन 1 माइनस अल्फा प्लस एन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अब देखो, ये कोष्टक के बाहर एन है ना, इस कोष्टक को खोल लेते हैं। कोष्टक को ओपन करने का क्या तरीका होता है कि कोष्टक के बाहर जो है वो कोष्टक के अंदर वाले प्रत्येक से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो क्या हो जाएगा? आई एन बराबर एन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन, माइनस एन को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन अल्फा प्लस अल्फा, ये आएगा ना। आगे देखो, अब ये n इधर प्लस में है ना, तो बराबर की इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना। तो क्या हो गया? आई एन माइनस एन बराबर माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा, माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि अल्फा इधर लिख दूँ और माइनस का एन अल्फा इधर लिख दूँ, बात तो एक ही है ना। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि अल्फा माइनस एन अल्फा, ताकि अल्फा को कॉमन लेने में आसानी रहे। अब देखो, इधर अगर इधर देखें तो दोनों में n है ना, तो n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा तो n i माइनस 1 यही बचेगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा? अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा 1 माइनस n, और अपने को निकालना क्या होता है? लास्ट में अल्फा ही निकालना होता है ना। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? देखो, अल्फा बराबर ऊपर क्या है? इधर n i माइनस 1, n i माइनस 1, और इधर अल्फा के गुणा में क्या 1 माइनस एन है ना, तो 1 माइनस एन इधर आएगा तो क्या आएगा? इसके बट्टा में आएगा, तो क्या आ गया? 1 माइनस एन। यह आ गई संगुणन की मात्रा का सूत्र, या कह सकते हैं ये वांट हाफ गुणांक आई और उसकी संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध।
समझ में आई बात? ये था अपना सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर के टोटल टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, लगभग 10 या 11 वीडियो बने होंगे। अब अपन 1 या 2 वीडियो और डालेंगे जिसमें इस सॉल्यूशन से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो तुम लोगों को मैं सोल्व कराऊंगा। हर टॉपिक का 1 या 2 न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा। ठीक है ना? ठीक, धन्यवाद।